तो दोस्तों बिहार ज़मीन सर्वे से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट। तो चलिए मान लेते हैं कि कोई एक जैसे कि मैं एक रैयत हूँ और मेरे पास किसी भी प्रकार की कोई कागज़ नहीं है क्योंकि मेरा कागज़ जो है या तो बाढ़ में गल गया है या सड़ गया है या फिर उसमें दीमक लग गए हैं और मेरे पास कागज़ात उपलब्ध नहीं है। और इस सिचुएशन में अगर मुझे सर्वे करवाना है तो किस प्रकार ज़मीन का सर्वे हम लोग करवाएँगे? ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो अधिकतर रैयतों के लिए बना हुआ है। इसका समाधान जो है वो सरकार लेकर के आई है और कैसे लेकर के आई है इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जब भी हम लोग कोई कागजी काम करते हैं तो सरकार के यहाँ एक दस्तावेज जो है वो रिकॉर्ड के रूप में मौजूद रहती है। अगर आपके पास दस्तावेज नष्ट हो जाता है, गल जाता है, सड़ जाता है, जल जाता है, तो आपके पास से वो नष्ट हो गया, लेकिन एक कॉपी जो है वो सरकार के पास मौजूद और सुरक्षित रहती है। तो सरकार ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कदम उठाया कि जो भी दस्तावेज है, उस सभी दस्तावेज को ऑनलाइन कर दिया गया। ऑनलाइन करने से 2 फ़ायदा हुआ, एक रैयतों को ऑनलाइन सारे कागज़ात मिलने लग गए। दूसरा, जो अधिकारी वहाँ मौजूद होंगे उनको वेरीफ़ाई करने में बहुत ही सुविधा होने लगी। तो दोस्तों इधर आके सरकार जो है वो कुछ ऐसे फैसले ले रही जिससे सर्वे का काम जो है वो काफ़ी आसान कर दिया गया है और रैयतों के लिए काफ़ी आसान हो गया। अगर उनका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो भी उनके ज़मीन का सर्वे हो सकता है। यदि उनके पास कागज़ात उपलब्ध नहीं है, फिर भी ज़मीन का सर्वे हो सकता है। अगर उनके पास रसीद नहीं है, तो भी उनके ज़मीन का सर्वे हो सकता है। तो दोस्तों सरकार जो है वो तरह-तरह की कोशिश कर रही है कि जितना जल्द से जल्द हो या सर्वे की प्रक्रिया को जितना सरल बनाया जा सके, वो कोशिश कर रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा मूलभूत कारण क्या है कि जो भी डॉक्यूमेंट सरकार के पास थी, उन सभी डॉक्यूमेंट को डिजिटाइज़ कर दिया गया है और अब इंटरनेट के ज़रिए कहीं भी बैठ करके उन सभी डॉक्यूमेंट को वेरीफ़ाई किया जा सकता है। एक सबसे बड़ा कारण है कि रैयत जो है उन डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके अपने प्रपत्र के साथ भर करके जमा दे सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अधिकारी जो है वो बैठे-बैठे उस डॉक्यूमेंट को सत्यापित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठ के आता है कि उन ज़मीनों का क्या होगा? जैसे कि गैर मजरूआ ज़मीन हुआ, जिस सरकारी संपत्ति है या फिर कुछ ऐसी ज़मीन है क्योंकि बीच में इन दिनों जैसे कि अगर मान लें तो 100 साल के आस-पास हो चुका है कैडेस्ट्रल सर्वे का और 50 साल के लगभग हो चुका है रिविज़नल सर्वे का। तो इस बीच में बहुत ऐसा धांधली हुआ है जो सरकारी संपत्ति की खरीद-बिक्री की गई है। सरकारी संपत्ति को बता करके, उसको रजिस्ट्री करवा करके, उसका पेपर बदल करके तरह-तरह से उन संपत्तियों को बेचा गया है। लेकिन सरकार को तो पता है कि वो संपत्ति जो है वो सरकारी है और वो किसी को नहीं दे सकती है। अब उन ज़मीनों का क्या होगा जो सरकार ने अपने अंडर में ले लिया क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही ऐसा न्यूज़ आया है कि बहुत ऐसा खाता खेसरा है जिसको लॉक कर दिया गया है। लॉक करने का एकमात्र कारण है कि वो सरकार के रिकॉर्ड में वो सरकारी संपत्ति के रूप में दर्ज है और उसको फर्जीवाड़ा करके उसे बेचा और खरीदा गया है। तो सरकार ने उस पे अहम कदम उठाते हुए उसको लॉक कर दिया है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनका मकान जो है वो सरकारी संपत्ति पे बनी हुई है। तो लोगों के मन में ऐसे प्रश्न जो है वो उठ रहे हैं कि इसका समाधान क्या होगा? लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इस सर्वे में इन सभी समस्याओं का समाधान किस प्रकार होगा? तो सरकार जो है वो ऐसी 16 समस्याओं को उठा रही है और उनका समाधान लेकर के रैयतों को दिया जाएगा ताकि रैयत जो है उस तरह से उस प्रक्रिया को फॉलो करके अपने सर्वे को पूरा करवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।